तो अगर नाग अश्विन की कल की 2898 ईडी तुम लोग देख के आ चुके हो तो वेलकम है तुम्हारा इस वाली वीडियो में। अगर तुम लोग नहीं देख के आए तो कृपया एक बिना स्पॉइलर वाली वीडियो है, तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वो जाके देख लो। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू रोहन अनफिल्टर्ड एकदम हम लोग ओपिनियंस भी देते हैं इस पर, लेकिन आज ब्रेक डाउन करेंगे कल की 2898 मूवी का। मूवी खत्म हुई है, अच्छी मूवी, लेजिट मैं कहूँगा बहुत मज़ेदार मूवी है, लेकिन एक एक पार्ट हम लोग इसमें ब्रेक डाउन करेंगे। अब अगला सीक्वल कब आएगा, क्या हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो एंडिंग से इतना तो पता लग गया, ये नाग अश्विन सिनेमैटिक यूनिवर्स कंटिन्यू रहने वाला है। एंडिंग में तुमने देखा होगा कि जो कमल हसन बने थे पूरा काली वाला पूरा रूप उनका विलन वाला, तुम कह सकते हो जैसे मार्वल वाला थैनोस जो कि नाग अश्विन की सिनेमैटिक यूनिवर्स का है, उसके पास सीरम की जो फाइनली एक बूंद थी वो आ चुकी है, जो कि दीपिका पादुकोण ने रोल प्ले किया था समीटी वाला। तो वहाँ पर जो बूंद है वो आई है। तो कमल हसन जो कि पहले उनके काली वाले रूप में बिल्कुल जान नहीं थी, अब वो जान आ चुकी है। तो ये बताता है कि कितनी पावर थी एक्चुअल में उस अवतार वाले रूप में, या फिर जो बेबी एक्चुअल में सुमेथी या फिर दीपिका पादुकोण के भी फिलहाल गर्भ में है। तो ये बताता है कि वो जब जन्म लेगा वो एक्चुअल में गॉड का अवतार है। उसकी एक बूंद से अगर जो पूरी काली की बॉडी है वो एकदम पावरफुल टाइप हो गई है, जो कमल हसन है एकदम बॉडी बिल्डर बन गए थे। मतलब ये कि खतरा तो है डेफिनेटली। और ये भी बताया जा रहा है, यानी कि मतलब तुम देखोगे मूवी तो तुम्हें पता लगेगा कि प्रभास जो है वो कर्ण का एक्चुअल में रूप है। अब कर्ण चिरंजीवी में से एक तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कि प्रभास ही पिछले जन्म में कर्ण थे ऐसा नहीं है, लेकिन एक इनकारनेशन सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, या फिर जो कर्ण की ताकत है वो प्रभास के अंदर है, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ अंश है उसका। तो ये चीज़ बताई गई थी, क्योंकि जैसे जो अश्वत्थामा के हाथ में पूरी छड़ी थी जो कि एक्चुअल में कर्ण का धनुष था महाभारत टाइम वाला, तो जैसे ही वो प्रभास के हाथ में गया, जैसे ही वो भैरवा के हाथ में गया, उस बंदे के पास पावर आ गई, उसके पास कर्ण वाली पावर आ गई। वो डायलॉग भी तुमने सुना होगा कि मुझे आने में देर तो नहीं हो आचार्य। तो वो डायलॉग बताता है कि कहीं ना कहीं जो प्रभास है वो भी एक विलन तो नहीं है, या फिर एक सिर्फ एक बाउंटी हंटर नहीं है, उसके पास भी पावर्स हैं और कहीं ना कहीं वो एक आने वाले टाइम में अच्छा काम ही करेगा। अभी फिलहाल सुमेथी यानी कि दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है उनको किडनैप करके ले गया प्रभास। अब इसका मतलब ये भी है कि जो कमल हसन का काली वाला कैरेक्टर है अब वो प्रभास के पीछे जाने वाला है। तो तुम लोग अगले सीक्वल के अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि तुम्हें जो काली वाला रूप कमल हसन का विलन वाला जो थैनोस जिसे मैं कह सकता हूँ इस वाले यूनिवर्स का, उसका और प्रभास का एक भयंकर वाला आमना सामना डेफिनेटली होगा। अब वो सिर्फ एक बाउंटी हंटर नहीं है, उसके अंदर कर्ण का रूप है, उसके अंदर सूर्यपुत्र कर्ण की ताकतें भी हैं। तो ये चीज़ बताता है कि आने वाले टाइम में और चिरंजीवी और भी महाभारत टाइम के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अर्जुन का जो गांडीव था वो भी दिखाया गया, वो भी फीचर किया गया। और अगर तुमने ध्यान से देखा होगा जब आखिरी में वो सीरम आता है काली के पास में, यानी कि जो कमल हसन ने कैरेक्टर प्ले किया था, तो वो गांडीव भी सामने पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं शायद गांडीव का कुछ रोल हमें अगले पार्ट के अंदर दिखाई देगा। विजय देवकोंडा ने पूरा रोल प्ले किया था अर्जुन का, महाभारत वाला जो पूरा सीक्वल हमें दिखाया गया था उसमें। तो शायद हम लोग ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि अर्जुन आ जाएंगे, लेकिन शायद विजय देवकोंडा का भी शायद कुछ रोल तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जैसे कर्ण चिरंजीवी नहीं है वो भी तब भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, तो शायद अर्जुन जो विजय देवकोंडा ने रोल प्ले किया था वो भी इस यूनिवर्स का आने वाले टाइम में पार्ट बनने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मेनली तीन नहीं 4 कैरेक्टर्स इस मूवी के इंट्रोड्यूस हैं जो कि आने वाले सीक्वल के अंदर मेन रोल प्ले करेंगे। एक तो अमिताभ बच्चन जी का अश्वत्थामा वाला कैरेक्टर जिसने इस पूरी मूवी को एक अलग लेवल के ऊपर ले गए हैं। दूसरा भैरवा का कैरेक्टर जो कि कहीं ना कहीं कर्ण का एक छोटा सा रूप है जो कि इस जन्म में भी ये काली वाले युग वाले में। और तीसरा मुझे लग रहा है कि शायद हमें जो सुमेथी का पूरा वो क्या कहते हैं उनका रूप है पूरा, जो कि आने वाले टाइम में अवतार लेगा, जो कि भगवान का रूप है, जो कि इतने सालों बाद फाइनली अवतार ले रहा है, वो भी आने वाले टाइम में बॉर्न हो जाएगा अगले सीक्वल में, और उसका भी तुम्हें एक अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा रोल। तो ये कुछ अभी फिलहाल प्रोमिनेंट रोल इस वाली से देखने के लिए मिले। काफ़ी मेन कैरेक्टर इसमें, जैसे कि जो मारियम वाला कैरेक्टर था वो उनकी डेथ हो चुकी है, जो यास्किन वाला कैरेक्टर जो कि लॉर्ड यास्किन ये वो उसकी बंदे की डेथ हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में एक फाइनल बॉस फाइट टाइप तुम्हें सीक्वल डेफिनेटली दिखाई देगा। ये प्लॉट सिर्फ पिचिंग के लिए था कि भाई मैंने धीरे धीरे चीज़ें पिच कर दी, अब आने वाले टाइम में ट्रिपल वॉर तो होने वाली है। अश्वत्थामा कंफ्यूज डेफिनेटली होंगे कि क्या वो भैरवा के ऊपर अटैक करे, या फिर उन्होंने कर्ण का रूप उसमें देख लिया तो वो उसके साथ में जाएंगे और उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो शायद आने वाले टाइम में जो बुज्जी है वो भी ताकतें थोड़ी याद दिलाने का ट्राई करेगा, क्योंकि बुज्जी के कहने पर इस बार भैरवा भूला था कि भाई वो तो भैरवा है, वो कर्ण पूरा रूप क्यों धारण करने में लगा हुआ है। तो शायद बुज्जी भी आने वाले उसमें तुम्हें कुछ ये रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। एक और अगर तुमने अच्छी खासी
डिटेल देखी होगी वो ये कि हनुमान जी की भी एक छोटी सी झलक दिखाई दी थी। अदरवाइज वो ग्राफिकल चीज़ थी, वो अलग बात है, जब महाभारत वाला पूरा सीन चल रहा था। लेकिन हनुमान जी भी एक चिरंजीवी में से एक है, तो शायद अगले सीक्वल के अंदर उनका भी एक एक्चुअल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। कृष्णा जी का अगर तुमने देखा हो तो किसी ने जो फेस है वो नहीं दिखाया था, वो जस्ट एक वॉइस थी जो कि बोल रही थी जब महाभारत वाला पूरा सीन चल रहा था। तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं जो कृष्ण है वो एज ए कैरेक्टर शायद इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, वो शायद महाभारत टाइम तक ही रहेंगे। बिकॉज अगर करना होता नाग अश्विन को इंट्रोड्यूस तो शायद वो इसी वाले पार्ट में कर देते, लेकिन शायद लॉर्ड कृष्णा को अलग रखते हुए उन्होंने सिर्फ फेस दिखाया हल्का सा, और जो मोर का पंख होता है उनका, तो वो चीज़ दिखा के वॉइस ओवर के साथ में कृष्णा जी का जो रोल है वो यहाँ पर नाग अश्विन ने शायद ऐसे एंड कर दिया कि उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दुलकर सलमान जो कि इसके अंदर एक और कैमियो रोल प्ले करते हैं, तो उनकी एज सच डेथ नहीं दिखाई गई है अभी फिलहाल अगर तुम देखोगे, क्योंकि सिर्फ अभी फिलहाल प्रभास जो हमारे भैरवा है उसने बाउंटी हंटर्स के हाथों, जो पूरे कॉम्प्लेक्स के थे उनके हाथों बेच दिया था दुलकर सलमान को, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाया गया था कि उस कैप्टन की डेथ हो चुकी है। तो शायद अगले सीक्वल के अंदर दुलकर सलमान का और भी बड़ा रोल तुम्हें इस कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, वो किसी और भी तरीके से रोल प्ले करेंगे। मृणाल ठाकुर की इसी वाले पार्ट में डेथ हो चुकी है जो कि उनका पूरा रोल था, तो इसका मतलब ये वो अगले सीक्वल का पार्ट डेफिनेटली नहीं होंगी। तो ये कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें थी जो कि मुझे लगा धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन बताना चाहिए। अब आने वाले टाइम में और भी चिरंजीवी हैं जिनका इंट्रोडक्शन धीरे धीरे करके इस यूनिवर्स में होगा, बिकॉज ये जस्ट शुरुआत है। अभी अश्वत्थामा कहीं ना कहीं यास्किन के जो पूरे बंदे थे उसके सामने थोड़ा सा झुके थे, तो उनको भी हेल्प की ज़रूरत है। कर्ण का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब बस देखना है कि विजय देवकोंडा जिनको एक्चुअल में एज अर्जुन पोर्ट्रे किया गया था, क्या उनका भी कोई ऐसा अर्जुन वाला इनकारनेशन होता है या फिर नहीं, जैसे इसमें भैरवा एज कर्ण बने हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को एक ब्रेक डाउन के अंदर बतानी चाहिए। अगर तुम लोगों ने कोई और ईस्टर एग या फिर कोई और चीज़ स्पॉट की हो जैसे हनुमान जी वगैरह के अलावा, तो अपना ओपिनियन तुम लोग ऑफकोर्स ड्रॉप करना कॉमेंट सेक्शन में। अगर तुम लोग ऐसे और मूवी रिव्यूज चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। बस अब मिलता हूँ तुमसे आके एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।